Hello and welcome everyone. In today's video, we are going to learn about Buddhism and Jainism. Starting with the first topic, that is life of Gautam Buddha. So जिन्हें हम आज गौतम बुद्धा के नेम से जानते हैं, उनका पहले नाम सिद्धार्थ गौतम था. तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ लगभग आसपास 563 BC में. लुम्बिनी में इनका इनका जन्म हुआ. अगर मैप में इनका बर्थ प्लेस मार्क करना हो तो वो नेपाल में है. लुम्बिनी इज़ इन नेपाल. तो उनका जन्म एक राजा के घर में हुआ. उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान राजा बने, इसीलिए उनको महल में हर सुख सुविधा दी गई और दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत से भी दूर रखा गया. पर एक दिन क्या हुआ कि वो महल से बाहर निकले एंड उन्होंने 4 दृश्याँ देखी. लाइक एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मुर्दा शरीर एंड एक सन्यासी. तो ये सब देखकर उनके मन में एक सवाल आया कि अगर जीवन में दुख है तो इसका क्या कारण है और इससे आज़ादी कैसे मिलेगी. उसके बाद उन्होंने अपना महल छोड़ दिया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर फाइंडिंग द आंसर टू हिज क्वेश्चन. सो आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मेडिटेशन ही गेन्ड एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया. बोध गया इज इन बिहार एंड ही बिकेम द बुद्धा, द अवेकन्ड वन. So this was short life story about Gautam Buddha. So अब हम बात करते हैं about the life of Lord Mahavira. So Vardhaman Mahavira, he was 24th तीर्थंकार of Jainism. तीर्थंकार you understand, जैसे आज टीचर्स हैं जो कि नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एंड तब के टाइम में इनको तीर्थंकार बोला जाता था जो कि दूसरों को कुछ सिखाते थे. सो वर्धमान महावीरा ये 24th नंबर पर थे. उससे पहले 23 तीर्थंकार्स थे जैनिज्म के ही. एंड इनके बर्थ से पहले नॉर्थ इंडिया में जैन धर्म की फ़िलॉसफी फेमस ऑलरेडी थी वहाँ पर. सो इनका जन्म हुआ था 599 BC में कुंदाग्राम में, जो कि आज बिहार के वैशाली ज़िले में है. ठीक है. सो इनका जन्म भी राजा के घर में ही हुआ था. अब बात करते हैं लाइक बुद्धा. ही वॉज ऑल्सो प्रिंस हु गेव अप एवरीथिंग. तो जब इनकी एज 30th ईयर हुई तो उन्होंने अपना घर, अपना पैलेस, फैमिली सब कुछ त्याग दिया था. इन्होंने 12 ईयर्स तक डीप प्रेयर की. डीप प्रेयर मतलब घोर तपस्या की इन ऑर्डर टू अचीव दी परफेक्ट नॉलेज. सो 12 सालों के बाद इनको परफेक्ट नॉलेज की प्राप्ति हुई. तो तब से वो महावीर कहलाए गए, जिसका मतलब होता है महान वीर. एंड इन्होंने सबको यही सिखाया कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर आत्मा है एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट इट. प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म. सो बुद्धा को ज्ञान तो मिल गया, पर उन्होंने सिखाया क्या? 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स. सो बुद्धा ने कहा कि लाइफ में दुख है, ये पहला सच है. पर दुख क्यों है? क्यों का आंसर दूसरा सच है कि हमारी इच्छाएं, हमारी और चाहिए वाली फीलिंग, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती. हमारे डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं. दुख खत्म हो सकता है, ये तीसरा सच है. एंड इसका दुख कब खत्म हो सकता है? जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी, जब हमारे डिज़ायर्स खत्म होंगे. एंड चौथा सच क्या है? इसका रास्ता बताया गया है. दुख को ख़त्म करने का तरीका है अष्टांग मार्ग. एंड अष्टांग मार्ग क्या है? 8-fold पाथ. 8-fold पाथ इज़ गिवन हेयर कि राइट व्यू. पहला मीन्स सही सोच रखो, सच को अपनाओ, सच को समझो. राइट इंटेंशन कि नियत साफ रखो अपनी, किसी का बुरा मत सोचो. राइट स्पीच, झूठ मत बोलो, कड़वा मत बोलो. राइट एक्शन, चोरी मत करो, हिंसा मत करो. राइट लिवलीहुड, गलत काम से पैसा मत कमाओ. राइट एफर्ट, अच्छी आदत के लिए मेहनत करो. राइट माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में जियो, होश में रहो. राइट कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना सीखो, मन शांत रखो. सो ये है 8-fold पाथ. पहले उन्होंने 4 सच बताए एंड दुख खत्म किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने 8-fold पाथ भी बताया. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म. सो जैनिज्म इट फोकसेस ऑन अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, वेरी स्ट्रिक्टली. फॉलोअर्स बिलीव इन 3 jewels, मीन्स 3 रत्न. दैट इज राइट फेथ, मीन्स सच में विश्वास. राइट नॉलेज, सही ज्ञान. एंड राइट कंडक्ट, जो भी ज्ञान हासिल किया है उसका राइट कंडक्ट कीजिए, मीन्स राइट अप्लाई करना चाहिए उस ज्ञान को. अंधविश्वास में नहीं, बल्कि अनुभव और एक्सपीरियंस से मिला हुआ ज्ञान.
So they lead a very simple life and they try not to hurt even the smallest insects. And उनका मानना ये था the most important idea of Jainism was कि entire world is animated. Even this non-living things also have life like water. उनका मानना ये था. नेक्स्ट वन इज दिस संघा. सो संघा क्या है? ये भिखुस और भिखुनीस का एक ग्रुप था, मतलब मॉन्क्स और नन्स की एक फौज. पर ये लड़ने के लिए नहीं थी बल्कि शांति को फैलाने के लिए थी, पीस को स्प्रेड करने के लिए. उस जमाने में क्या था, जब जाति प्रथा चरम सीमा पर थी तो बुद्धा ने कहा कि मेरे संग में सब बराबर हैं. पीपल फ्रॉम ऑल द कास्टेस कुड ज्वाइन. ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, आदमी हो चाहे औरत हो, सबको एंट्री मिली. सोशल इक्वालिटी का ये पहला ही एग्जाम्पल था. रूल्स बहुत सिंपल से थे. घर छोड़ो, पैसे छोड़ो, सिर्फ एक भिक्षा पत्थर और चीवर रखो. गांव गांव में वो जाया करते थे, भिक्षा मांगो एंड बदले में वो लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते थे. सो दे टीच द मैसेज ऑफ पीस टू अदर्स. दैट्स इट. देन वी हैव विहारास. सो विहारा क्या था? मॉन्क्स एंड नन्स के रहने का घर. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? बुद्धा के भिक्षा मांगने वाले सालों में 8-9 महीने गांव गांव वो घूमते रहते थे धर्म का प्रचार करने के लिए. पर मॉनसून के 3-4 महीने में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि रास्ते में वो ही कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े, सांप, पानी और अहिंसा के नियम के हिसाब से उन जीवों को नुकसान भी पहुंच सकता था. तो बुद्धा ने नियम बनाया, दैट इज वर्षावास, मतलब कि बरसात में एक ही जगह पर रुककर वो ध्यान करेंगे. एंड मैनी वर कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन हिल्स और बिल्ट विद वुड एंड ब्रिक्स बाय वेल्दी स्पॉटर्स. Global spread. Buddhism spread quickly beyond India, like in the countries like Sri Lanka, China, Japan, and Thailand. King Ashoka played a big role by sending his messengers to spread the teachings of peace and non-violence across the world. So अशोका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उन्होंने अपने मैसेंजर्स, अपने स्पेशल ऑफिसर्स भेजे एंड इन ऑर्डर टू स्प्रेड व्हाट? पीस एंड नॉन वायलेंस की टीचिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके कारण बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा, आगे फैला. राइट. नेक्स्ट वन इज डेली लिविंग रूल्स. सो रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स दे वर रिटन इन विनय पिटका. कहाँ पे? विनय पिटका, दैट इज अ बुक. क्लियर. ये 6 रूल्स हैं लाइफ के. जैसे बिफोर यू प्रे यू शुड बिलीव फर्स्ट, बिफोर यू स्पीक फर्स्ट लिसन, बिफोर यू स्पेंड फर्स्ट अर्न इट, बिफोर यू राइट थिंक, बिफोर यू क्विट ट्राई वंस, नॉट वंस, मैनी ऑफ टाइम्स, before you die live it, live your life. That's it. These were 6 rules of life that is very important. Next we talk about royal support. So देखिए, सिंपल सी बात है, बुद्ध और जैन धर्म इतनी तेजी से कैसे फैले? क्योंकि उनके पास राजाओं, व्यापारियों और आम जनता तीनों का सपोर्ट था. जैसे किंग्स है ना, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल. राजाओं, व्यापारियों एंड आम जनता तीनों का ही सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से बुद्धिज्म क्विकली स्प्रेड हुआ, जैनिज्म भी क्विकली स्प्रेड हुआ. क्लियर. वंस रीड इट. मैनी पावरफुल किंग्स एंड रिच मर्चेंट्स गेव लैंड एंड मनी टू बिल्ड मोनेस्ट्रीज एज वेल. Merchants found these religions helpful because they promoted peace, which were good for trade. Common people also supported them with food gifts. Clear? Means common people भी उनको food दे दिया करते थे. Yes, now we have reached to the very last topic of this lesson, that is language and books. So बुद्ध और जैन धर्म आम लोगों तक इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? क्योंकि उन्होंने जनता की भाषा में बात की थी. भाषा का कमाल यहाँ पर दिखाई देने को मिला. उस टाइम के पंडित संस्कृत में बोलते थे जो सिर्फ ब्राह्मण से समझ पाते थे, पर बुद्धा और महावीर ने पाली और प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज़ किया, जिससे आम किसान, व्यापारी, औरतों की भाषा थी वो, एंड मतलब 100% पब्लिक समझ पाई थी. मोर ओवर सेक्रेड बुक्स लाइक त्रिपिटकास, जो कि बुद्धिज्म की है, एंड अगामास, जो कि जैनिज्म के बारे में लिखी गई है, दे प्रिजर्व दिस होली वर्ड्स फॉर दिस सेंचुरीज.
सो यहाँ पर लैंग्वेज एंड बुक्स दोनों का ही कमाल रहा है इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्विकली.